हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया, रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया। आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे अपनी सलीब कौन सी है, क्योंकि सब लोग इकरार तो करते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन है नहीं। मसीह होने के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। मेरे अज़ीज़ो, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों को समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोता है, और जो मेरी खातर और अंजील की खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, अपनी जान को बचाना है। दो किस्म की जान बचानी है। एक तो अगर हम यीशु का इकरार मजबूत तौर पे करते हैं तो फिर आगे जान बचेगी। और इस जमीन पर रहकर अगर अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो फिर हम अपनी जान को नुकसान दे रहे हैं, नुकसान उठाते हैं। क्यों? कि हमने यीशु का इनकार किया, हमने अंजील का इनकार किया, हमने सच्चाई का वादा भूल गए। अपनी सलीब उठा। अपनी सलीब कौन सी है? दुखों की है, मुसीबत की है, सच्चाई को कबूल करने की है। मेरे अज़ीज़ो, मैं कभी कभी मसीह लोगों पे एक सवाल करता हूं, मसीह का मतलब जो है वो क्या है? और हमारे बहुत सारे पास जुबान हैं, उनको भी इसका इल्म कम है। खुदा की कलाम में लिखा है कि जब मस्सा किया होता है तो वो मसीह होता है। तो मस्सा किए हुए का मकसद ये है झूठ पर गालिब आए और सच्चाई को कबूल करे। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज हमें जरूरत है, हम मसीह कहलाते हैं लेकिन अपनी सलीब का इनकार ना करें। जब सलीब का इनकार किया तो फिर हमने मसीह को कबूल नहीं किया, मस्सा नहीं किए गए। हम अपने आप को तैयार करें
तौबा करें, अपनी खुदी का इनकार करें, फिर आपके लिए आसमान की बादशाही है। हालेलुया। आसमान की बादशाही में दाखिल होना मामूली बात नहीं, देगे देकर नहीं, फल फ्रूट देकर नहीं, चावलों के वसीला वो आसमान की बादशाही में नहीं, इस जमीन पर रहकर अपनी ईमान को, अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करना, खुदा के लिए हो सके सब कुछ छोड़ देना, फिर आसमान की बादशाही के वारिस हैं। तो जब अपनी खुदी का इनकार नहीं किया तो फिर हम हासिल कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपनी शागिर्दों को पास से बुलाया और उनसे कहा कि अपनी सलीब, यीशु ने अपनी सलीब उठाई थी, मेरे गुनाह, मेरी खुताएं, मेरी मौत वो सलीब पे थी जो यीशु ने ली, लेकिन अभी उसने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और फिर मेरे पीछे आना। अपनी सलीब दुखों की है, सच्चाई की है। जब सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, फिर आजाद होंगी। मत सोचें कि मसीह कहने से मैं आजाद हो जाऊंगा, मसीह मजहब के अंदर आजाद हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मसीह को कबूल करना, अपने बुरे मंसूबों का, अपनी खुदी का, अपनी झूठ का, अपने फ्रॉड का, अपनी दगाबाजी का, अपनी ज़नाकारी का, बुत परस्ती का, बुरे कामों का इनकार करना है। तो जब तक हम इनका इनकार नहीं करते तो फिर खुदा को हम कबूल नहीं करते। कई लोग गालियां दे जा रहे हैं, मैं मसीह हूं। मेरे भाइयों, गाली देने से कोई बहादुरी नहीं, गुनाह में जा रहे हो। गुनाह करना मुनासिब नहीं, कलामी मुकद्दस में लिखा है, क्या कर? गुनाह ना कर, गुनाह ना कर। गुनाह की मजदूरी मौत है। कई लोग मेरे वर्गे, मैं उसे गया, बड़िया गाला कढ़िया, बड़ा उन्हें झाड़िया फंडिया, बड़िया गाला कढ़िया, बड़ी बहादुरी की थी। ये बहादुरी नहीं मेरे अजीजों। अपनी जिंदगी को जब खुदा की ताबिया करेंगे तो तब बहादुरी है। खुदा को कबूल कर रहे हो, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दे रहे हो। गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला, किसी किस्म का बुराई करने वाला, वो खुदा को तरह करता है। वो थोड़े वक्त के लिए खुशी तो मनाता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी से जुदा होता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें, खुदावंद के हुजूर ले आएं। तो जब अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करेंगे, तौबा करेंगे,
खुद ही का इनकार करेंगे और अपनी जान को बचाते नहीं बल्कि खो जाएंगे। यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो उन्होंने भी आकर अपनी जान को खो दिया मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, सब लोग ईमान नहीं लाते, सब लोग ईमान वाले नहीं। कुछ लोग दीनदार हैं। दीनदार का मतलब है कि मैं इस मजहब के साथ ताल्लुक रखता हूं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, अपनी सलीब का वादा करें, इकरार करें, अंजील के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें, आसमान की बादशाही के वारिस बने। और जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, अपनी गालियों से, हमाकत से, जोर से, फरार से, दगाबाजी से, जनाकारी से, बुरी कामों से बात नहीं आता, वो हमेशा की उस मौत के लिए तैयार है जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। 2026 उनके लिए बरकत का बायस बनी। खुदा ने 26 इसलिए दिया, आज भी इंसान अपनी जिंदगी का मुआसरा बदल ले, अपनी जिंदगी को बदल ले, अपनी राहों को बदल ले, अपनी खुदी का इनकार करे। तो जब तक खुदी का इनकार नहीं करता, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं। तौबा ये नहीं कि पानी में डुबकी लगा लें, गोता ले लें, नए सिरे से पैदा हो जाएं। नहीं, तौबा का मतलब है अपने आप को चेंज करना, अपनी राहों को बदलना। बाइबल मुकद्दस लोग कहते हैं बदल गई ही, ये जिंदगियों को बदलने वाली है, ये इरादों को बदलने वाली है, ये जिंदगी की राहों को बदलकर अच्छी राहों पर लेकर जाने वाली है और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करने वाली है। मत सोचें कि हम अंजील मुकद्दस को भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं और गालियां भी निकालते हैं या झूठ भी बोलते हैं, तो फिर हम अंजील का कोई फायदा नहीं। बाइबल मुकद्दस में याद दिलाती है, तेरी दुआ गुनाह में है, गुनाह की मजदूरी मौत है। उस दुआ का फायदा को नहीं। खुदा के कलाम में खरूज की किताब इस बात में बड़ी खूबसूरत बात, जब मूसा को खुदा ने 10 हुक्म तख्ती पर लिख कर दिए और जब मूसा अपने लोगों के अंदर आया तो मूसा ने देखा कि हारून भाई ने बछड़ा बनाकर उनको दिया सोने का और वो सब उसके आगे नाच रहे थे। तो मूसा ने वो तख्ती जोर से गुस्से के साथ फेंकी और वो टूट गई। लेकिन आज हम उस तख्ती पर देखें, बेवायदा खुदा का नाम ना लेना, बेवायदा नाम लेना से फायदा नहीं, तो जरूरत कोई नहीं टाइम जाया करने की।
वक्त जाया करने की, वक्त की कदर करें। वक्त बीत गया, मुड़ वापिस नहीं आता। शीशा टूट गया, नहीं जुड़ता। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और अपनी सलीब का इकरार करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा है, तू यकसा तिमिचूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चमकी है। कैद करने में धीमा है, शिकित में गनी है। बाबा बीबी यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादू के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न इस समान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरी नामी कुदरत है। आज की तेरे कलाम के वसीला बाप आसमानी बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, अपनी सलीब उठाएं और अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी बदी को, अपने बदकारी कामों को तर्क करें, ताकि तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे और सारा चिलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, मेरी सोचों को, ख्यालों को, रातों को बदल। मैं तेरे हजूर बढ़ता जाऊं और तेरे नाम को जलाल दूं, अपनी खुदी का इनकार करूं। यीशु अपनी सलीब उठाने के लिए अपने आप को तैयार करके, यीशु उस राह को, जिस राहों पर तू चलता था, तेरे पीछे पीछे आना शुरू करूं। ऐ खुदावन, अपना हाथ बढ़ा और मुझे और मेरी घराना को, मेरी कलीसिया, मेरी काम को बरकत दे। आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कफ्ती शर्मिंदा हो जाएं। तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदल लें, ताकि तू ही ला तब्दील खुदा है। तू बदलने वाला नहीं, बल्कि खुदावन पाक खुदा बदलाने वाला है। जो खुदावन खुदा नहीं तेरे कलाम पर तवज्जो करते, गौर फिक्र नहीं करते, तेरे कलाम के मुताबिक वो भूसी की मानद उड़ा दिए जाते हैं। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, उन जिंदगियों को भी बदल दे, ताकि वो जिंदगियां तेरे हजूर आ जाएं, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। नशे की लानत तमाम जिंदगियों से, जो नशे की लानत अपनी जिंदगी के अंदर रख चुके हैं, उनकी नशे की लानत जाए, बीमारियां जाएं, बुरे मनसूबे जिंदगियों से जुदा हो जाएं, बुरी इरादे, बुरे ख्याल, बुरी सोबत जिंदगियों से जुदा हो जाए और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़े हम गट्टे और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा,
मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कामों के खुदा, कबीलों की खुदा, ना बदलने वाली खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी हजूर झुकने का बदल दे। तुझ में बड़ी, तेरा बदन बनी, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल यीशु नाम को दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाक़त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने दिन भर रात भर हिफाजत की और दिन बख्श दिया, तेरा शुक्र करते हैं। अपने होंठों का नजराना तेरे हजूर लाते हैं। खुदावंद, जो लोग सुबह उठ के दुआ नहीं करते, वो खुदावंद तुझसे हासिल कुछ नहीं करते। खुदावंद, तू अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करता। तो अपने मांगने वालों के लिए अपना आसमान खोलकर दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ रहना। दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा सौर है, तू मेरी कवत है, तू मेरी जिंदगी है, तो जिंदगी का चश्मा है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। जाओ मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आए खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाक़त के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना। पासबान और तेरे पाक फरिश्ते आग के शोले हैं, और खुदावन तो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का फजल दे, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के बोल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। उन बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। वापस मानी, उनको मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ। उन्हें शिफा बख्श दे, ताकि खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। वापस मानी, उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ, जिन बेटियों के औलाद है, उनको औलाद सी मीरास दे, उनको पेट का अजर दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें। तो ही सुताइश के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। ऐ बाप, तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। बाप, कुछ मांगना भूल गया हूँ तो वह बख्श दे। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, जो बड़ी ईमान के साथ
इस दुआ को सुने, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, सुनने वाले लोगों की आशा उम्मीदों को पूरा कर, तेरा नाम जलाल पाए तो बड़े में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम को दुनिया की कोने कोने तक पहुंचा सकूं, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना, अबलीस के मंसूबों को अपनी जलाल की वसीला, अपनी कुदरत की वसीला बसम करना, और खुदावंद तो अपनी कुदरत को जाहिर करना। बाप उस्मानी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरे हसूर छुकर मिन्नत करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारी खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।